अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान के उन मसाइल पे नज़र डालना है जो इस्लाम की रोशनी में हल तलब है। इनमें कुछ यूँ है, हम बात करते हैं पहले सब मसाइल्स की कि कौन कौन से मसाइल्स हैं जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। अगर हम इन मसाइल को हल कर लें तो हम बावकार और खुशहाल कौम बन जाए। कौन कौन से मसाइल हैं वो देखते हैं। करप्शन, तालीम की कमी, इखलाकी क़यादत की कमी, फ़िरका वारियत और मजहबी अदम बर्दाश्त, गुर्बत और माशी ना हमवारी, नाइंसाफ़ी और कानून की अदम अमलदारी। ये थे हमारे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब इन पे बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे ताकि हमें सभी चीज़ों का अच्छे से पता चले और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं करप्शन की। इस्लाम करप्शन को मना करता है, हराम करार देता है, और इस्लाम इंसाफ, दयानतदारी और एहतसाब पर जोर देता है। जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो रिश्वत देता और लेता है। लेकिन आजकल हम जहाँ कहीं भी जाएं ना, पाकिस्तान में किधर भी जाएं, सबसे पहले क्या होता है, आगे वाला इंसान जिससे हमने काम लेना होता है, अगर वो ना भी मांगे लेकिन हमें पहले ही हमने अपना ज़हन बनाया होता है कि हमने इसे पैसे देने हैं। ठीक है, अगर हम उस शख्स को काम करने के, जब उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है, उसे बिठाया ही उसी काम के लिए है कि वो ये काम करे, तो फिर उसके बावजूद हमें उसको पैसे देने की या रिश्वत देने की ज़रूरत क्या है? जब हम खुद ही जाते हैं और उसके बात करने से पहले ही हम ये कह देते हैं कि जनाब आपको पैसे भी मिलेंगे, आप बस हमारा काम करवा दें। जब हम खुद इसी तरह से करेंगे तो आगे वाला तो कहेगा ना कि जब पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते। और आजकल के दौर में तो बंदा कहता है कि जैसे मर्जी पैसे आए, बस पैसे आए। तो इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए कि हम खुद, हर इंसान को चाहिए कि रिश्वत दे ही ना। जब कोई देगा ही नहीं तो लेने वाला कौन होगा? और जो रिश्वत मांगते हैं, जो कहते हैं कि हम तुम्हारा काम तब करेंगे जब रिश्वत दोगे, जब हमें हमारी ये कुछ डिमांड्स हैं ये पूरी करोगे तो तब हम तुम्हारा काम कर देंगे, तो फिर उनके लिए भी, उनके आगे भी स्टैंड लें। उन्हें कहें कि भाई किस काम के लिए, किसके लिए तुम्हें रिश्वत दें, किस वजह से? जब तुम्हारा काम ये है, तुम्हें गवर्नमेंट ने या तुम किसी भी अदारे के, किसी भी फील्ड के एक नुमाइंदे हो, तो ये काम करना तो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें इस बात के पैसे मिल रहे हैं, फिर हम तुम्हें किस चीज के पैसे दें, किस चीज की रिश्वत दें? तो इस वजह से हर किसी को, ना सिर्फ रिश्वत लेने वाले को शर्म करनी चाहिए बल्कि देने वाले को भी शर्म करनी चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। जब हम अल्लाह की लानत से नहीं डरते कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी आपको मैंने बताया कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो रिश्वत देता और लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिश्वत देते भी हैं और फिर जो लेने वाला है वो ले भी लेता है। लेने वाले रोकते भी नहीं है, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन मेजोरिटी और अक्सरियत जो पाकिस्तान में है ज़्यादातर, वो यही चल रही है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, करप्शन ही करप्शन चल रही है। छोटे से छोटा काम भी हो और बड़े से बड़ा काम भी हो, जितना मर्जी काम हो, हर बंदे ने अपना अपना कोई जुगाड़ लगाया होता है। हर बंदे ने कोई ना कोई काम करने का, या फिर कोई पैसे बनाने का, या किसी को ठगने का, या किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करने के लिए ना कोई तरीका निकाला होता है। मुसलमानों का ये वकार नहीं है, मुसलमानों का ये शेवा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हम सब मुसलमान हैं और सब पाकिस्तानी, हमें क्या करना चाहिए, हम सबको मिलकर जो रिश्वत देता है उसे भी समझाएं कि भाई हमें रिश्वत नहीं लेनी, हमारे इस्लाम में मना है। और जो रिश्वत ले रहा है उसे भी कहें कि भाई तू ये क्या कर रहा है, जब तेरा ये काम है तू ये कर, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? ये सारी की सारी चीजें तो तब आती है ना। देखें, अगर मैं मुसलमान हूं
तो क्या मैं तब तक मुसलमान हूँ जब अगर मैं ये चीज़ इनकार कर दूँ कि मैं मरने के बाद दोबारा उठाया जाऊँगा, मरने के बाद जो अल्लाह पाक के सामने खड़ा होना है मैं उस चीज़ से इनकार कर दूँ, और मैं ये कहूँ कि मरने के बाद जन्नत और दोज़ख का हिसाब होगा, मेरे अमाल का हिसाब होगा, इन सारी चीज़ों का इनकार कर दूँ, उसके बावजूद क्या मैं मुसलमान रहूँगा? हर मुसलमान को इस बात का यकीन होगा कि हाँ भाई मैंने मरना है, मरने के बाद मैंने दोबारा जिंदा होना है, जिंदा होने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह ने मुझसे सवालात करने हैं, जवानी कहाँ गुजारी, तूने पैसे दिए थे ये कहाँ गुजारे, जो जो तेरे पास ताकतें थी, इल्म था, उसके मुताबिक तूने जिंदगी कितनी गुजारी और कितनी नहीं गुजारी। इस बात का सभी को इल्म है ना, हर मुसलमान ये जानता है कि भाई इतना तो होना है, ठीक है। इतना जानने के बावजूद भी हम फिर भी रिश्वत दें भी और लें भी, गुनाह का काम करें भी और छोड़े भी ना। ये तो सीधे सीधे अल्लाह पाक से जंग है। भाई अल्लाह पाक कह रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत हो उस शख्स पर रिश्वत देने में और लेने वाले पर, और हम क्या करें, हमें पता होने के बावजूद भी हम उसी लाइन पे चलते आ रहे हैं। चलो लेने वाले ने तो अपनी कर दी कि भाई मुझे काम था, मैं किसी के पास गया, उसे मैंने कहा यार मेरा काम कर दो, ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी, ऐसे ऐसे मेरे मसला है, आप ठीक कर दें, आप हल निकाल दें। वो आगे से मुझे कहते हैं, मुझे एक दफ़ा कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर कुछ दिन बाद मैं जाता हूँ, वो कहता है हो जाएगा। जब मैं, वो मुझे कहता है कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा अगर तुम मुझे कुछ पैसे दो या फिर इतना दो। तो ये तो कोई मामला नहीं है। ये क्या तरीकेकार है कि एक फील्ड का बंदा, एक गवर्नमेंट का मुलाजम, उसे बैठाया ही उसी काम के लिए है, और उसके बाद जब अवाम आए, उसके बाद नुमाइंदे आए और उससे कुछ काम करने को कहें, तो वो आगे से कहे पहले तो गेड़ियां दे, पहले तो जुटा दे कि आप कल आए, परसों आए, आपका एक हफ्ते बाद काम हो जाएगा, आपका अब हो जाएगा, आपका काम जो है प्रोसीजर पे लगा हुआ है, आपकी फाइल्स नीचे हैं, ये है वो है। फिर कुछ अरसे के बाद वो कह दे कि हमें ना कुछ पैसे दें, आपका काम जल्दी करा देंगे। एक तो देखें इस पे एक टाइम जाया हुआ। टाइम कैसे जाया हुआ कि पहले एक दो हफ्ते तो उसने लारे लगाए, लारे लगाने के बाद उसने एक हफ्ते के बाद कह दिया कि हमें पैसे दें, आपका काम हो जाएगा। अगर डायरेक्ट यही बात कर दें तो फिर भी टाइम, एक तो टाइम की बचत, दूसरी बात उसके जो जिसका काम है उसको पता नहीं कितनी परेशानी होगी। तो इसीलिए जब कोई ऐसा कहे या मांगे, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि भाई तुझे यहां पे बिठाया किसके लिए है, अवाम की खिदमत के लिए। तुझे यहां पे बिठाया किसके लिए है, अवाम के लिए, और तू है किसका, गवर्नमेंट का मुलाजिम। तो तुझे हमसे क्यों पैसे चाहिए? हर चीज का एक तरीकेकार है, उसे समझाएं, उसे पहले कहें कि यार ये हमारे दीन में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे हजूर को पसंद नहीं है, ये हम अल्लाह पाक को नाराज करने का तरीका है। तो इन चीजों से बचें। ना सिर्फ रिश्वत देने वाला बल्कि लेने वाला, दोनों अपने आप को इस्लाह करें और दोनों ही इस मामले को ठीक करें। और जो इसके ऊपर जो इक़्तिदार में है, जो ताकत में हैं लोग, उन्हें चाहिए कि इस चीज़ पे नज़रसानी करें और इस मसले पर इस्लामी कवानीन के मुताबिक उसको रोशनाई करें। और हर अदारे के अंदर जितने भी अफराद हैं उन पर नज़र रखी जाए और उन पर सख्ती की जाए, ताकि इस करप्शन के मामले से, इस प्रॉब्लम से हम निकल सकें। और जब हम इधर से निकलेंगे तो हम बहुत सारा हमें आसानियां होगी पाकिस्तान की तरक्की में, और आगे अवाम के लिए भी अच्छाई होगी। हम सबको चाहिए कि हर बंदा अपने अपने हिस्से का जो है ना काम वो करे। हर बंदा दूसरे की तरफ ना देखे कि ये भी तो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। अगर ये बात होती तो कल क्या क़यामत के दिन भी ऐसे ही किया जाएगा। अगर इतनी हिम्मत है कि कल को एक इंसान जो है क़यामत के दिन जहन्नम में छलांग लगा दे तो उसके पीछे जहन्नम में जाओगे? हरगिज़ नहीं। तो अब क्यों ऐसा कर रहे हो? इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि अपने हिस्से का काम करे और जहां पे गलती हो रही हो, जहां पे जुल्म हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाए। बजाय इसके कि ये भी नहीं कि अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए
हर काम को करने के लिए हर काम का एक अमल होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उसके मुताबिक काम को करें। ठीक है,